लगा देते हैं। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक, लेकिन कुछ लिखा हुआ नहीं है आज। आज हम सिर्फ समझेंगे आराम से। तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज इंस्टॉलमेंट। आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे इंस्टॉलमेंट वाला। तो देखो, इंस्टॉलमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए हमें समझना पड़ेगा पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दैट इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। ठीक, इसको हम एक एग्जांपल से सीधे समझते हैं कि मान लो 1000 रुपीज है, हमने लोन लिया 10% CI पर। CI की बात हो रही है। तो 1000 से कितना बन जाएगा ये? 1100। 1100 से कितना बन जाएगा सेकेंड ईयर में? दिस इज आफ्टर फर्स्ट ईयर। आफ्टर सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा ये अमाउंट? 1210। यस सर। देन फिर 10%, तो थर्ड ईयर पर आकर ये हो जाएगा 1331। ठीक, अब देखो हो क्या रहा है एक्चुअल में। अब इसको इस तरीके से समझो कि ये हमारा मान लो प्रिंसिपल है। अगर बैंक ये हमें 1000 रुपए मान लो लोन देती है, तो वो 3 साल बाद हमसे कितना लेगी अमाउंट? थ्री इयर्स पे कितना ले लेगी? आफ्टर 3 इयर्स कितना पे करना होगा? सर 1331। हम्म, यानी 1000 रुपए कितने हो गए 3 साल के बाद? 1331। ठीक है, या फिर इसको ऐसे समझो कि मान लो तुमने बैंक में क्या करा, डिपॉजिट किए। ये तो लोन की बात हो रही है, ठीक है, डिपॉजिट की। तो अगर अभी तुम 1000 डिपॉजिट कर रही हो तो 3 साल बाद तुम्हें कितने मिलेंगे? 1331। 1331 ना। तो अगर कोई 1000 का लोन ले रहा है तो 3 साल बाद वो कितने लौटाएगा? 1331। तब उसके जो इस टाइम के 1000 है वो पे होंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, 1000 की फ्यूचर वैल्यू कितनी है? दिस वन, ये फ्यूचर वैल्यू है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि 3 साल के बाद के जो 1331 रुपए हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 1000। ये बात समझ में आई यहाँ तक? यस कि सर। भाई इस टाइम के प्रेजेंट के 1000 जो है वो 3 साल बाद के कितने रुपीस के बराबर है? 1331 के। या फिर 3 साल बाद के 1331 रुपए जो है वो प्रेजेंट के कितने के बराबर है? 1000 के। तो यहाँ हमें एक चीज ये समझ में आ रही है कि अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में जाना होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू में आना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, जो कि क्या होता है 1+r/100 रेज टू द पावर n। इससे तो मल्टीप्लाई करते हैं भाई। 1000 को 3 साल बाद तुम्हें निकालना है तो तुम क्या करोगे, 1000 इंटू 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि पावर क्यूब, इससे मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ये बनेगा 13331।
और 1331 से अगर 1000 पे पहुंचना है तो इस फैक्टर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसके बेस पे हमने वो फार्मूले लिखे थे, लेकिन अब हम फार्मूले वगैरह से नहीं करेंगे, हम सीधे क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट समझ के क्वेश्चन करेंगे। क्लियर, यहां तक तो क्लियर हो रहा है? किसी की भी प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू निकालनी तो किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो कैसे डिसाइड होगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिसाइड होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही या एसआई की बात हो रही। और फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर, ये बात क्लियर? यस सर। प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू को हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं। अब इसके बेस पे देखो क्वेश्चन करते हैं सिंपल। पहले सिंपल इंटरेस्ट पे ही बात करते हैं हम कि कितनी एनुअल इंस्टॉलमेंट देनी होंगी टू डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ रुपीज 9800। 9800 का डेब्ट है, मतलब वो देना है, लेकिन वो देना कब है उसे, ड्यू इन 4 ईयर्स, 4 साल बाद देना है उसे, एट 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट अंडर एसआई। ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है तुम्हें। अब तुमसे पूछा क्या है, फाइंड प्रिंसिपल अमाउंट एंड एनुअल इंस्टॉलमेंट, दो चीजें निकालनी है। ठीक, तो देखो 4 साल के बाद उसे कितने देने हैं, 90-100। यहां पर ये ड्यू वर्ड आएगा, ड्यू का मतलब उसे बाद में देने हैं। तो 9800 ड्यू इन 4 ईयर्स एट दिस मच इंटरेस्ट अंडर एसआई। ठीक, तो अगर हम ये सोचें कि वो 90-100 को 4 से डिवाइड करके अगर एनुअल इंस्टॉलमेंट दे दे 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा गलत। क्यों, थोड़ा लॉजिक बताने की कोशिश करना, क्यों गलत हो जाएगा? सर वो 15% रेट पर है ना, इसलिए। हाँ, 15% रेट पर है, ये ड्यू वाली बात हो रही, यानी उसने उधार लिया कुछ, फिर क्या करा उसने, 1 साल के बाद कोई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी, देन सेकेंड ईयर के बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट दी, देन थर्ड ईयर के बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट दी, और फोर्थ ईयर के बाद उसने क्या करा, फोर्थ इंस्टॉलमेंट दी। तो ये सारी इंस्टॉलमेंट मिला के 1+2+3+4 कितना होना चाहिए, 9800। चारों इंस्टॉलमेंट मिलके 9800 होनी चाहिए, और ये चारों इक्वल भी हैं, लेकिन हमारा 98/4 नहीं आ रहा आंसर। क्यों? सर क्योंकि ये तो फ्यूचर वैल्यू है ना, ये तो बाद में आएगी। वेरी गुड, बस यही कॉन्सेप्ट कैच करना था कि यहाँ जो पहली इंस्टॉलमेंट दे रहा है ये, इसकी फ्यूचर वैल्यू कुछ और होगी, सेकंड की कुछ और होगी, थर्ड की कुछ और होगी। गुड, बस यही कैच करना था। तो पहला काम हम क्या करेंगे कि भाई 9800 उसे 4 साल बाद देने हैं, तो प्रेजेंट अमाउंट कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट होता है। तो प्रिंसिपल मान लेते हैं पी, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 4 साल में 15% पर, 60% ऑफ पी। भाई हर साल 15% ऐड हो रहा है, 4 साल में कितना हो जाएगा, 60%। ये मिलके 9800 होगी। 4 साल बाद वो 9800 दे रहा है, तो प्रिंसिपल प्लस
4 साल का इंटरेस्ट मिलके 9800 होगा, तो P की वैल्यू आ जाएगी 6125। मैं लिख देता हूँ, कैलकुलेशन थोड़ा, मैं आंसर लिख रहा हूँ डायरेक्ट, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखो। प्रिंसिपल आ गया, यानी वो कितने रुपए उधार ले रहा है, 6125, और 4 साल बाद कितने दे रहा है, 9800। इन 4 साल में उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगा, 60% ऑफ, यानी कि 3675। तो 6125 लिए, 3675 का इंटरेस्ट दिया, टोटल मिला के कितने दे रहा है वो, 9800। अब जरा ये चीज देखो, हम ये मान लेते हैं कि वो सारी वैल्यूज क्या दे रहा है, इंस्टॉलमेंट एक्स 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 एक्स। क्लियर ये चीज, चारों इक्वल है। अब देखो दो कॉन्सेप्ट हैं इसको करने के, या तो इन सारी वैल्यूज को प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो सबकी, या फिर इन सारी वैल्यूज की क्या करो, फ्यूचर बिल्कुल लास्ट निकाल लो। तो अभी हमने पिछले इसमें देखा शीट में कि जब हम फ्यूचर से प्रेजेंट में जाएंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा हमें, तो डिवाइड को हम प्रीफर नहीं करते। तो हम क्या करेंगे, हर वैल्यू को क्या करेंगे, फ्यूचर में ले जाएंगे। यानी हम ये मान लेंगे कि P जो 6125 था, उसे 6125 नहीं देने, उसे कितने देने हैं, 4 साल के बाद की वैल्यू कितनी हो गई, 9800। तो ये जो पहली इंस्टॉलमेंट है, इसकी आफ्टर 4 ईयर क्या वैल्यू है, उसने कितने दिए, x, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, x ही रहेगी। नहीं भाई भाई ये जब जैसे चौथी पहले इंस्टॉलमेंट उसने दी तो खत्म हो गया ना उसका लोन तभी, तो x की वैल्यू तो x ही रही। लेकिन ये जो तीसरे साल पे उसने x दिया था, इसकी वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, भाई इस x के साथ इसका इंटरेस्ट भी तो ऐड हुआ ना, यानी इस वाली इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हम x काउंट नहीं करेंगे, हम इसे क्या कहेंगे, x प्लस 15% ऑफ x, क्योंकि 15% का क्या दे रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस थर्ड ईयर वाले की इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या हो गई इस ईयर पे आके, x प्लस 15% ऑफ x। सेकेंड ईयर में जो उसने x दिया, उसकी वैल्यू क्या हुई, x प्लस 30% ऑफ x। और ये जो पहले ईयर के बाद उसने x दिया था, ये 3 साल तक, इसकी वैल्यू क्या हो गई, x प्लस 45% ऑफ x। ये 4 इंस्टॉलमेंट की क्या हो गई, उसकी फ्यूचर वैल्यू हो गई। और ये सब मिलके उसे कितना करना है, 9800। हुआ ये क्लियर, सब मिलके 9800 होगा। यस सर। देखो दो तरीके हैं, इन सब की मैं प्रेजेंट वैल्यू यानी पीछे की वैल्यू निकाल के 6125 के बराबर कर सकता था, लेकिन तब मुझे क्या करना पड़ता, डिवाइड करना पड़ता। तो डिवाइड को हम मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं कि फाइनल लास्ट तक की हम सबकी फ्यूचर वैल्यू निकाल लेते और उन सबको बैलेंस कर देते। ये उसने पे की, ये उन सबकी वैल्यू हो गई, और ये उसे देना है। तो बस हमें सिंपल क्या करना है, इनको ऐड कर दो, यानी 4x प्लस 45 प्लस 15 60 प्लस 30 90% ऑफ x, ये मिलके होना चाहिए 9800। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 9/10 .
इज इक्वल टू 9800, तो ये हो गया 49x, 49x से ये कट जाएगा 200, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2000। ये आंसर हो गया मेरा। यानी हर ईयर वो क्या करे, 2000 पे करे। यानी फर्स्ट ईयर के बाद 2000 डे, सेकंड ईयर के बाद 2000 डे, थर्ड ईयर के बाद 2000, फोर्थ ईयर के बाद 2000 इंटू 4, यानी वो एक्चुअल में कितने दे रहा है, 8000। पहले बताओ ये कैलकुलेशन आ गई समझ में यहाँ तक, कैसे आया ये? बस यही एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो फिर इंस्टॉलमेंट वाले में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम सारे वैल्यूज को जो 1 साल 2 साल 3 साल बाद हो रहा है उसको प्रेजेंट में भी चेंज कर सकते हैं और उसको फाइनल फ्यूचर वैल्यू में भी कर सकते हैं। प्रेजेंट में करेंगे तो डिवीजन करना पड़ता है, इसलिए हम सबको क्या करते हैं, फ्यूचर में ले जाते हैं। तो उसने अमाउंट ली 6125, लेकिन उसे 4 साल बाद बन गए वो 9800, तो उसे पे करने हैं 4 साल बाद, अगर कहें तो 9800। अब उसने जो चौथे ईयर में एक्स पे किया उस पर तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिला उसे, तो वो एक्स की रही उसकी वैल्यू। लेकिन जो 1 साल पहले उसने दिया था उसमें 15% ऐड हो गया इंटरेस्ट, तो उसकी वैल्यू बन गई एक्स प्लस 15% एक्स। जो 2 साल पहले उसने एक्स दे दिया था उसकी वैल्यू हो गई एक्स प्लस 30% ऑफ एक्स, और जो 3 साल पहले दिया था उसकी वैल्यू हो गई एक्स प्लस 45%। ये उसकी सारी वैल्यूज मिलके 9800 के बराबर होनी चाहिए, ऐसे इंस्टॉलमेंट निकल आती है। ठीक, ये चीज क्लियर? यस सर। अब देखो दो चीजें यहां समझने की है। एक चीज ये समझो कि उसने प्रिंसिपल लिया कितना था, 6125, और दे कितने रहा है पैसे वो, 8000। लेकिन 4 साल बाद की अमाउंट कितनी बन रही है, 9800। तो ये तीनों वैल्यूज आपस में बराबर है। ये इस टाइम की प्रेजेंट वैल्यू है और ये 4 साल बाद की उसी अमाउंट की वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू। और इसका मतलब ये नहीं है कि उसने 800 देने थे तो उसने सिर्फ 8000 दिए। उसने ये जो पहले 2000 दिए 1 साल के बाद, उसकी 4 साल के बाद की वैल्यू कितनी हो गई, 2000 प्लस 45% ऑफ एक्स, यानी ये वैल्यू हो गई 2900। यहां पर ये जो 2000 दिए इसकी 2 साल बाद वैल्यू कितनी हो गई, सिंपल इंटरेस्ट से निकाल लो, 15% से कितना आ जाएगा, 2600। ये जो तीसरे 2000 दिए इसकी वैल्यू हो गई 15% सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दो इसमें, इसकी वैल्यू हो गई 2300। और ये जो लास्ट दिया उसने फोर्थ इंस्टॉलमेंट, ये 2000 ही रहा, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिला उसे। तो इन चारों को तुम सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 9800। यानी वो दे 9800 ही रहा है, लेकिन पहले दे रहा है तो उस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसकी जो वैल्यू बढ़ रही वो उसमें ऐड हो रही है। क्लियर हुआ ये? ठीक, क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. रुक जाओ और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो 2180 है, इज पेएबल आफ्टर 4 ईयर्स। 4 साल के बाद हमें इतने पैसे देने हैं, 4 साल के बाद 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना चाह रहा है, मतलब वही ईयरली इंस्टॉलमेंट। तो उसकी वैल्यू बताओ, ईयरली इंस्टॉलमेंट कितनी होगी इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6%। ठीक, तो इतना अमाउंट पे करना है
4 साल के बाद 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बताओ अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो यही हो गया, देखो फर्स्ट ईयर के बाद दिया, सेकंड ईयर के बाद दिया, थर्ड ईयर के बाद दिया, फोर्थ ईयर के बाद, सब कितना दिया होगा, एक्स 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 इक्वल इंस्टॉलमेंट है। तो 4 साल के बाद कितना हो जाए मिलके 2180, 4 साल के बाद पे करने है ना उसे। तो क्या लॉजिक लगेगा, ये जो एक्स दे रहा है ये चौथे साल पे, इस पे तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा इसे। थर्ड ईयर पे जो इसने एक्स दिया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4 साल पर, मतलब जो 1 साल पहले उसने दिया। X plus X 6% of X. गुड, बस यही समझना है। 2 साल पे कितनी, 2 साल पहले जो दिया उसने एक्स, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, X plus 12% of X. और जो 3 साल पहले दिया था उसकी वैल्यू कितनी हो गई। ये चारों मिलके किसके बराबर होनी चाहिए, 2180 के, तो उसका लोन पे हो जाएगा। ठीक, तो देखो ये अभी भी ये कॉन्सेप्ट समझे नहीं, पहले तो ये बताओ, तब मैं तुम्हें कैलकुलेशन को शॉर्ट करने का बताऊंगा। ये समझ गए यस सर। Yes, sir. भाई, एक्स दे रहा है तो उसके साथ भाई 1 साल का इंटरेस्ट भी तो मिलेगा ना, वो भी तो उसकी वैल्यू में ऐड हो रहा है। जब 2 साल पहले जो दी तो उसको 2 साल का एसआई मिलेगा, और 1 साल का एसआई हमें पता है क्या होता है, R% ऑफ पी, बस उसी हिसाब से लिख लिया। अब देखो इसको और कैलकुलेशन को अब शॉर्ट करना है तो क्या करो, इस पहली वैल्यू को 100 मान लिया करो। ये जो चौथे ईयर के एंड में दिया उसने, लास्ट इंस्टॉलमेंट को हम क्या मान लेते हैं, 100। तो अगर ये 100 है तो ये कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू, 106। 106. इसकी हो जाएगी 112, इसकी हो जाएगी 118। चारों को जोड़ दो, कितना आ गया, 6 और 2 10, 18, 3 4 3 8। ठीक, ये उसका टोटल लोन उसने पे कर दिया। मान लो अगर ये 100 रुपए की थी इंस्टॉलमेंट, तो इसकी वैल्यू सर 106। 436 आएगा, 6 2 8 8 16। 436। ठीक, तो ये टोटल उसने पे कर दिया, जबकि उसे पे कितना करना था, 2180। तो हम कह सकते हैं उसने पे किया 436, जबकि उसे पे कितना करना था, 2180। तो ये जो एक पार्ट है इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2180 अपॉन 436, कितना आ गया, 436 218 5 हो जाएगा। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 5। यहां तक क्लियर हो गया, एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 5। यस सर। और उसने इंस्टॉलमेंट कितने की दी है, 100, यानी उसकी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी होगी, 500। ये आंसर हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, सबको फ्यूचर में लेके जा रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चन प्रेजेंट वैल्यू करके भी निकाले जा सकते हैं, कि हम क्या करें, 2180 की प्रेजेंट वैल्यू यानी प्रिंसिपल निकाल लें, कि भाई इतना लोन लिया था, और फिर हर इंस्टॉलमेंट को डिवाइड कर करके उसकी प्रेजेंट वर्थ निकाल लें और फिर दोनों को बराबर कर दें। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि इसमें डिवीजन आ जाता है। हम क्या करते हैं, सबको आगे ले जाते हैं। यहाँ तो हमें डायरेक्ट दे रखा था 2180, अगर नहीं भी दिया होता, कुछ प्रिंसिपल दिया होता, तो 4 साल का हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के ये अमाउंट निकाल लेते कि 4 साल बाद उसे कितना देना है, और फिर इसी तरीके से कर लेते कि भाई जो चौथे साल दिया उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिला, जो 1 साल पहले दिया उसकी वैल्यू इतनी हो गई, 2 साल पहले की इतनी वैल्यू हो गई, 3 साल पहले की इतनी वैल्यू हो गई। तो ये चारों मिलके जो 4 साल बाद की अमाउंट है उसके बराबर होनी चाहिए।
और इसको और इजी करने के लिए हम 100 मान लेते हैं, तो ये 100 6 12 ऐसे आ जाता है। क्लियर ये सर ये 500 क्या है सर? इंस्टॉलमेंट, इक्वल एक इंस्टॉलमेंट है ना। ओके सर, ओके सर। इंस्टॉलमेंट देखो 500 की है, उसकी वर्थ चेंज हो रही है अलग अलग। चलो एक और करते हैं मी। अब क्या है, एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालनी है। डिस्चार्ज डेप्थ ऑफ ₹4200, 4200 का डेप्थ है इन 5 years। अब देखो ड्यू वाला नहीं है, अब की बार इतना वो ले रहा है 4000 का, और 5 साल के अंदर उसे पे करना है एट 10% SI। ठीक है। यानी अब वो क्या कह रहा है कि 4800 लिया है, 1 ईयर के बाद एक इंस्टॉलमेंट दी, सेकेंड ईयर के बाद दूसरी इंस्टॉलमेंट दी, थर्ड ईयर के बाद तीसरी इंस्टॉलमेंट दी, फोर्थ ईयर के बाद चौथी इंस्टॉलमेंट दी, और फिफ्थ ईयर के बाद पांचवी इंस्टॉलमेंट। 5 साल में उसका इतना लोन पूरा होना है। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था, वो यहाँ की अमाउंट पता थी हमें जो ड्यू थी। इस बार ड्यू वाला वर्ड नहीं है, इस बार क्या है 4200 है, वो देने 5 साल में। तो क्या करेंगे हम, एक्स 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 तो ये है ही। एक तरीका क्या है कि इन सबकी क्या निकाल लो, प्रेजेंट वर्थ निकाल लो, लेकिन वो नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, हम ये निकाल लेंगे 4200 5 साल के बाद कितना हो जाएगा। कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10%, तो कितना हो जाएगा 4200 प्लस 50% ऑफ 4200, 4200 कितना हो जाएगा 5 साल बाद, 6300। क्लियर है। Yes. वो 5 साल सिंपल इंटरेस्ट देना होगा ना, हर साल का 10%, तो 5 साल में कितना इंटरेस्ट एक्स्ट्रा हो गया 50%, दोनों को ऐड कर दो। यानी ये अगर वो डायरेक्ट 5 साल बाद देता, मतलब बीच में 1 2 3 साल कुछ नहीं देता, सीधे 5 साल बाद देने होते, तो कितने देने होते टोटल उसे 6300। क्लियर ये लॉजिक। तो हम क्या कर रहे हैं Yes सर। कि डिवाइड ना करना पड़े, हम सबको इधर ले आते, तो यानी उसे 6300 देने हैं। सर ऐसे भी तो कर सकते थे कि SI फर्स्ट ईयर का निकाल के 5 से मल्टीप्लाई कर दे, मतलब ऐसा ही, 10%। हाँ 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 हाँ, ओके वैसे सर। कर ले तो परसेंटेज में ये ज्यादा इजी, 50% ऑफ दिस ऐड कर दो। 50% मतलब हाफ, 2100 प्लस ये। अब क्या होना चाहिए, अब हम मान लेंगे इसको x की जगह 100। हम मान लेते हैं लेट उसने इंस्टॉलमेंट कितने की दी, 100 की। तो ये जो 5 ईयर के बाद दी, ये इंस्टॉलमेंट देते ही उसका लोन खत्म, तो इसको तो कोई वर्थ नहीं मिली। ये तो कितना रहा, 100 का 100 ही रहा 5 साल वाला। जो उससे 1 साल पहले उसने 100 दिए, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 110। भाई, उस पर 10% का मिलके बढ़ेगा 110। उससे पहले जो 2 साल पहले दिए, उसकी वैल्यू कितनी हो गई 120 सर। 120। 3 साल पहले जो दिए 130, 4 साल पहले जो दिए 140, टोटल कितने हो गए ये 0 3 3 6 4 और 5 600। यानी उसने पे किए 600, कोई हम पार्ट मानना है, और उस 600 से कितना लोन हो गया पूरा,
6300, तो 1 पार्ट इज इक्वल टू 6300 अपॉन 600, और हमने इंस्टॉलमेंट क्या मानी 100, तो 100 पार्ट विल बी इक्वल टू दिस इंटू 100, 0 से 0, 63/6, 1050, यानी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी आ गई 1050। सर ये लास्ट वाला पार्ट बता देंगे सर, 100 पार्ट वाला जो किया? भाई उसने टोटल कितने दिए 600 दिए, ये सर हमने 100 माना तो कितने दिए उसने 600, 600। लेकिन उसको देने कितने थे एक्चुअल में 6300, तो हमारे 600 पार्ट 6300 के बराबर है, तो 1 पार्ट कितने के बराबर होगा इतने के, और 100 पार्ट्स कितने के बराबर होंगे दिस वैल्यू के। इंस्टॉलमेंट देखो कितने की अज्यूम कर रहे हैं हम 100 की ना, इंस्टॉलमेंट बतानी ना तुम 100। क्लियर, ये आ रहा है समझ में? ये सर आगे। ठीक, अब इसमें जो नेक्स्ट चीज आती है, एक तो ये कि तुम्हें याद रखना है कि अगर फ्यूचर वैल्यू दे रखी तो सही है, अच्छी बात है। अगर प्रिंसिपल दे रखा है तब भी हम उसे क्या कर लेंगे कन्वर्ट, लास्ट ईयर के एंड तक की अमाउंट निकाल लेंगे हम उसे कन्वर्ट करके। नेक्स्ट क्या है, अ मैन वांट टू परचेज टीवी। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि परचेज कर रहा है टीवी ऑफ रुपीज 8000, 8000 मान लो उसकी अमाउंट है, एंड ही पेड 1200 डाउन पेमेंट, उसने डाउन पेमेंट कर दी कितनी 1200, यानी तभी के तभी कितने पे कर दिए 1200। अब लास्ट में क्या करना है, उसे 5 मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करना है, 5 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज एक्स, कुछ भी अमाउंट हो सकती, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, फाइंड करना है हमें ये मंथली इंस्टॉलमेंट। तो कैसे होगा क्वेश्चन, जो डाउन पेमेंट किया है उसको माइनस करके जो बचेगा, फिर जो आपने जैसे किया प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू निकाल के वो कर लेंगे। वेरी गुड, 8000 माइनस 1200, देखो 1200 तो तभी के तभी पे कर दिया, तो इस पे तो कोई इंटरेस्ट वाली बात नहीं आई। कितनी अमाउंट बची उसके पास 6800, इतना बचा यस सर। जिस पे इंटरेस्ट लग रहा है वो 6800। अब 5 मंथली इंस्टॉलमेंट, तो हम क्या करेंगे 6800 को हम कैलकुलेशन में नहीं लाएंगे, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे कि भाई 5 मंथ्स के बाद कितनी अमाउंट पे करनी होगी उसे। तो क्या होगा फार्मूला 6800 प्लस 5% ऑफ 68, 5% कैसे किया, फाइव मंथ में 5% क्यों आ रहा है, 5 मंथ है उसको ईयर में कन्वर्ट किया। देखो ये ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जब भी आप मंथली इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1%, 12 से डिवाइड करोगे ना इसे, तो 5 महीने में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा 5%, ये आ गई वैल्यू, क्लियर। बस सिंपल उसे मंथली को उसमें कर दिया और इंटू फिर 5 कर देंगे। ठीक, 5% हो गया,
सर इसका क्या 112% नहीं निकाल सकते डायरेक्ट? नहीं नहीं नहीं, ये ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हमें ओके 5 सर। मंथ का चाहिए इस बार, मंथली इंस्टॉलमेंट है, ईयरली नहीं। ओके सर। तो एक ईयर का, एक मंथ का कितना हो गया, डिवाइड बाय 12, 1%। तो 5 मंथ का कितना हो गया, 5%। तो ये आ गई वैल्यू। यानी हम 68 पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम ये करेंगे कि 5 महीने बाद उसे 7140 देने। तो 5वें साल वो देगा उसको 100 मानेंगे, उससे एक महीने पहले जो दिया होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 101, उससे एक महीने पहले 102, से एक महीने पहले 103 और उससे एक महीने पहले 104। ये टोटल हो जाएगा मिलके 3330 1 और 5। यानी वो जो वैल्यू दे रहा है वो 510 पार्ट दे रहा है, एंड दिस इज इक्वल टू 7140। तो 1 पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 7140 अपॉन 510, और 100 पार्ट इंस्टॉलमेंट क्योंकि हमने 100 की मानी है, इसकी वैल्यू हो जाएगी इनटू 100। तो 0 से 0, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, और 3 34 2, और 3 से ये जाएगा 14। यानी कितनी इंस्टॉलमेंट आ गई उसकी, 1400। ठीक है, यस सर। बस गुड। एक इसका लास्ट कॉन्सेप्ट और, ये साइकिल कॉस्ट ₹1500, 1500 की है, डाउन पेमेंट कर दिया 350, और रेस्ट अमाउंट इज पेड इन, रेस्ट अमाउंट इन 3 मंथली इंस्टॉलमेंट्स, 3 मंथली इंस्टॉलमेंट में पे किया है। इस बार तुम्हें इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दे रखी है ऑफ 400। फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, देखो इसको हम ऐसे समझेंगे, 1500 की कॉस्ट थी, डाउन पेमेंट तभी कितना कर दिया 350, तो कितना बचा, जिस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगना है कितना बचा वो, 1150। भाई जिस पे इंटरेस्ट लगना है दैट इज 1150। ठीक है, 1150 मंथली इंस्टॉलमेंट है ना। फर्स्ट मंथ के बाद कितने उसने पे कर दिए, 400। तो मंथली इंस्टॉलमेंट दे रखी ना, 400 पे कर दिए। यस सर। तो अब कितनी बची जिस पे टैक्स लगेगा, जिस पे इनकम लगेगी, 750। फिर सेकंड मंथ में फिर कितने पे कर दिए, 350। 350, और थर्ड मंथ पे उसने क्या करा, ये इंटरेस्ट लग के 400 होगा, और ये पूरा का पूरा 400 उसने पे कर दिया। ठीक है, अब बस थोड़ा सा समझना, इस 1150 पे कितने महीने टैक्स लगा, 1150 पर, थ्री। नहीं नहीं सिर्फ सर 1 1150, महीना। नहीं एक महीने के बाद तो वैल्यू कम वन होगी वन। ना, 1 महीना ना, 1 मंथ। 750 पे कितने महीने टैक्स लगा,
2। 750 पर इस पे भी एक वन मंथ टाइम ही लगा है। एक ही मंथ लगा ना। 350 पे कितना लगा? थ्री फिफ्टी पे कितना लगा? भाई देखो, एक महीने बाद उसकी वैल्यू चेंज हो रही है ना, वो इंस्टॉलमेंट दे देता है ना कुछ। 1150 पर सिर्फ सिर्फ 1150, एग्जैक्ट 1150 की मैं बात कर रहा हूँ। 1150 पे उसका कितना लग रहा है? 1 मंथ। 1 मंथ ही लग रहा है ना। 1 मंथ के बाद वो इंस्टॉलमेंट दे देता है। अब 1150 पे नहीं लग रहा, अब किस पे लग रहा है? 750। 750 पर। दूसरे महीने की अगर आप फिर 400 दे दिए तो अब कितने बचे? 350। 350। सर 1 मंथ लगेगा। यानी और इस पे कुछ नहीं लगेगा। ये तो यहाँ पे कर दिया ना उसने, खत्म ही हो गई बात, इंस्टॉलमेंट खत्म। यानी 1150 अब बल्कि अलग अलग लिख लूं मैं। 1150 पे 1 मंथ इंटरेस्ट लगा, 750 पे 1 मंथ इंटरेस्ट लगा, और 350 पे 1 मंथ का इंटरेस्ट लगा। टोटल इंटरेस्ट कितना लग रहा है? टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया उसने? उसको देने कितने थे? सर 1150। 1200 पे किया है टोटल उसने इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट। टोटल कितना पे किया? 1200। 1200। तो इंटरेस्ट कितना पे कर दिया उसने? कितने रुपीस का इंटरेस्ट दिया? 1200 सर कैसे आएगा? 3 मंथली इंस्टॉलमेंट दी ना भाई। 1500 की साइकिल लेनी थी उसे, उसने तभी के तभी हैंड टू हैंड दे दिए 350, जो कि हम डाउन पेमेंट कहते हैं। तभी के तभी पे कर दिए। तो यस सर। जिस पे इंटरेस्ट लगेगा भाई, वो तो हैंड टू हैंड दे दिया ना, उस पर तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगा। इंटरेस्ट जिस अमाउंट पे लगना है वो कितनी है? 1150। यस सर। और वो दे कितने रहा है? 3 मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहा है, कितने की? 400 400 400। तो कितने हो गए मिलके? यस सर 1200। यस सर। 1200। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 50, यही तो इंटरेस्ट है। यस सर। ठीक। अब हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि इन तीनों का 1 मंथ इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹50। ये पता चल गया। यानी जो भी यस सर। टैक्स इंटरेस्ट जिस पे मिल रहा है, इनकम है, उसमें से क्या करो, इंस्टॉलमेंट घटाते जाओ और सबको सम कर दो। तो उन सबका इस क्वेश्चन में 1 मंथ है तो 1 मंथ ले लिया, ईयरली होता तो ईयरली होता। तो इनका 1 मंथ का इंटरेस्ट इज इक्वल टू 50। इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। इसे ऐड कर लो। 350 प्लस 750, 7 3 10, 1100। 1100 प्लस 1150, 2250। यानी 2250 पर इंटरेस्ट का फार्मूला लगा देते हैं। आर इंटू टाइम क्या लेंगे? 1 मंथ। 1 मंथ मीन्स 1/12 अपॉन 100 इज इक्वल टू 50। ये लिख सकते हैं कि इस प्रिंसिपल पर 1 मंथ का अगर हम इंटरेस्ट निकाल लें तो इक्वल टू 50 है।
इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। यस सर। गुड। क्या आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा आर की वैल्यू हो जाएगी, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में 50 भी 100 भी और 12 भी अपॉन 2250। 225 25 से चला जाएगा, पहले 0 से 0 काट देते हैं। 25 9 जा 25 2 जा 3 से 3 जा 4 जा, तो 4 10 80। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया, 80/3%। आगे यस सर। तो ये हमारा क्वेश्चन है इस तरीके के सिंपल इंटरेस्ट के। आज की क्लास में यही कर लेते हैं, कंपाउंड कल कर लेंगे। अब जरा तुम मुझे करके दिखाओ, मैं तुम्हें डेटा दे रहा हूं। व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो क्या पूछ रहा है, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट यानी एनुअल इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है। विल डिस्चार्ज a debt of rupees 6450 due in 4 years at 5% simple interest, SI। ऑप्शन है 2000 1500 1875 1750। क्या आएगा, तो क्या दे रखा है, 4 साल के बाद विल डिस्चार्ज अ डेप्थ ऑफ 6450 ड्यू इन 4 years। यानी ये कब की बात हो रही है, उसने कुछ लोन लिया, फर्स्ट ईयर के बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी, सेकंड ईयर के बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट दी, थर्ड ईयर के बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट दी, एंड फोर्थ ईयर के बाद फोर्थ इंस्टॉलमेंट दी। तो ये 6450 किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है या ये जो अमाउंट पे कर रहा है इसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है ये, जो लोन ले रहा सर है फ्यूचर वैल्यू है। फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि देखो ड्यू इन 4 ईयर यानी उसे 6450 4 साल के बाद देने हैं, यानी इधर की वैल्यू दे रखी तुम्हें, तो तुम्हें ये निकालने की आंसर की। जरूरत नहीं है पी की। हाँ अमाउंट मतलब फाइनल जो अमाउंट देनी, तो ये तुम्हें पी की जरूरत ही नहीं निकालने की। अगर पी दे रखा होता तो फिर हम उसको 4 साल बाद कन्वर्ट कर लेते। देखो आंसर इधर से भी आ जाता, फिर कॉन्सेप्ट याद रखो, हम सबकी प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन डिवीजन होता तो मुश्किल होती, तो हम मल्टीप्लीकेशन प्रीफर करते हैं, इसलिए हम सबको इधर लेके आ रहे हैं। हम बीच में भी कहीं रोक सकते हैं कि मान लो इधर की सारी वैल्यूज को सेकंड ईयर पे निकाल लें और इधर की सेकंड पे निकाल लें, तब भी वही बात है। लेकिन सबसे इजी कैलकुलेशन क्या होगी कि हम फाइनली यहाँ पे आके रुकते हैं। तो इसको क्या मानेंगे 100, हम ये मानेंगे 100 दिए, तो 4 साल के बाद जो 100 दिए वो तो 100 ही रहेंगे, उसकी तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन जो उससे पहले दिए होंगे थर्ड ईयर के एंड पे, यानी 1 साल पहले, वो कितने हो जाएंगे, 105। गुड। ये 105 काउंट होंगे, 100 काउंट नहीं होंगे। और उससे पहले जो 100 दिए थे वो कितना काउंट होगा इधर, 110। 110। और जो लास्ट है 1 साल के बाद दिए थे, देखो 1 साल कम आएगा इसमें हमेशा कैलकुलेशन में,
वो कितना हो जाएगा 115। तो जैसे देखो 5% पे 4 ईयर है ना, तो 5 4 20 नहीं आएगा, 1 साल कम रहेगा, क्योंकि 1 साल के बाद से इंस्टॉलमेंट शुरू हो रही ना। तो इसकी वैल्यू होगी, जो 1 साल के बाद 100 रुपए दे दिए उसकी वैल्यू काउंट होगी यहाँ पर 115, जो 2 साल के बाद 100 दिए उसकी वैल्यू काउंट होगी 110, और इसकी होगी 105, और जो चौथा 100 है वो 100 ही काउंट होगा, क्योंकि वो तो तभी के तभी दिए और खत्म हो गया लोन। तो टोटल उसने कितने दे दिए, 430। ठीक है, तो 430 पार्ट्स की वैल्यू कितनी है, कितनी है 430 पार्ट्स की वैल्यू 6450। 6450। हमें इंस्टॉलमेंट निकालनी है, यानी 100 की, तो 100 की कितनी होगी 6450 डिवाइड बाई 430 इंटू 100, 0 से 0, 43,645। 15 से चला जाएगा। 15, गुड। यानी कितनी इंस्टॉलमेंट आ गई उसकी 1500। ठीक, यस सर। तो बस इसको ये मत समझ लेना गलती से कि हम 1500 इंटू 4, यानी हमने 6,000 रुपए दिए और हमारा कितने का लोन हो गया 6,450 का, तो हम फायदे में रहे। ये लॉजिक नहीं है इसमें। 6,000 से 6,450 का लोन क्यों पूरा हो रहा है, क्योंकि तुम अगर चौथे साल के बाद देते तो फिर पूरे 6,450 ही देने पड़ते। कम पे क्यों हो गया सेटल, कम पे क्यों हो गया सेटल, ड्यूरेशन कम थी। क्योंकि तुमने 6,000 एक साथ नहीं दिए, तुमने कुछ 1 साल पहले दिए कुछ पैसे, कुछ 2 साल पहले दिए, कुछ 3 साल पहले दिए। तो जो 3 साल पहले 100 रुपए दिए थे वो अब के क्या बन गए 115, जो 2 साल पहले 100 दिए थे वो अब के क्या बन गए 110। भाई बैंक भी जो तुमसे अगर कहीं से ले रहा है मान लो, तो तुमने उसे मान लो 4 साल बाद लोन देने थे 6,450, तुमने 3 साल पहले कुछ पैसे दे दिए, तो अब 3 साल तक वो बैंक के पास रहे ना पैसे, तो बैंक उसे यूज कर सकता है ना कहीं भी आगे, या वो किसी और को वो पैसे लोन दे दे तो उसको तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो वो जो तुम पहले पैसे दे रहे हो उसकी आज के टाइम में वैल्यू ज्यादा काउंट होगी, इसलिए तुम्हारे जो 6,000 है वो आज के कितने बन गए 6,450। सर अभी जो आपने 1500 की कैलकुलेशन की है एक्चुअली मुझे दिख नहीं रहा, कहाँ पर है वो? ये लिखा ना यहाँ 430 पार्ट्स, नीचे 430 पार्ट्स आ गए ना टोटल। 430 पार्ट से हमने कितने रुपए पे कर दिए 6,450, यही तो पे करने थे ना लास्ट। ओके सर, मिल गया। ठीक, ठीक, आगे करते हैं। मोबाइल इज अवेलेबल, एक मोबाइल है वो अवेलेबल है कितने का 10,000 कैश और ₹3,000 डाउन पेमेंट, या तो 10,000 का कैश ले लो या फिर 3,000 डाउन पेमेंट फॉलोड बाय 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। दो ऑप्शन है, या तो 10,000 का तभी के तभी पे करके ले लो या फिर 3,000 डाउन पेमेंट करो और 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट पे लेते।
Rate of interest is 10% per annum SI, simple interest. Calculate the annual installment. इस एनुअल इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बतानी कि कितने पे पड़ेगा फिर वो मोबाइल। क्या करना है पहले स्टेप, भाई 10,000 उसकी वैल्यू थी उस टाइम, जो तुम कैश दे के फौरन ले फ्यूचर सकते थे। निकाल लेंगे सर। हाँ नहीं, पहले माइनस में से 3,000, 3 तो उसने फौरन दे दिए ना, तो अब उसके पास कितने बचे जिस पर टैक्स लगेगा? 7,000। यस सर। तो ये जो 7,000 है वो फर्स्ट ईयर के बाद एक इंस्टॉलमेंट देगा, सेकंड ईयर के बाद एक इंस्टॉलमेंट देगा, तब उसका पूरा होगा। तो हम 7,000 को मान लेते हैं, अगर वो 2 साल के बाद, मतलब कोई इंस्टॉलमेंट वगैरह नहीं होती, सिर्फ 2 साल के बाद देने होते, तो कितने देने होते उसे? तो एक साल में 10% था, 2 साल में 20% हो जाता, यानी 7,000 इंटू 20% के लिए हम ले सकते हैं 8,400 से 6/5 कर सकते हैं, 14 इंटू 6 8,400, यानी कितने पे करने होते? 84। अगर 2 साल बाद देता, ये ध्यान रखना, 2 साल बाद देता तो 7,000 के कितने हो जाते? 8,400। लेकिन हमारा आंसर 8,400/2 नहीं होगा, ये ध्यान रखना, 4,200 नहीं आएगा कि 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट कितने की दे दे? 4,200 की। क्यों? क्योंकि सर इसमें से क्योंकि इस पे एक, इंटरेस्ट ऐड नहीं है। हाँ, इसमें एक जो वैल्यू देगा वो 1 साल पहले दे रहा है। ये सेकंड वाली तो तभी की तभी हो जाएगी, एक साल पहले दे रहा है। तो हम क्या मान लेते हैं इसे? 100, कि भाई 100 की इंस्टॉलमेंट दी, जो 1 साल पहले 100 दिए वो कितने हो गए इस टाइम पे आके? कितना इंटरेस्ट है? 110। 10%, 110। तो ये दोनों मिलके कितने हो गए? 210। 100, देखो फाइनल वाला 100 तो ऐसे ही 100 रहता है, उससे पहले वाले ऐड होते चले जाते हैं उसमें वैल्यू, तो 100 प्लस 110 210। 210 पार्ट से आप कितना पे कर रहे हो? 8,400। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई? 8,400 अपॉन 210। तो 100 पार्ट की कितनी हो जाएगी? 8,400 अपॉन 210 इंटू 1000। 0 से 0, 21 4 जा 40 इंटू 1000। 1000 कहाँ से लिख लिया? 1000 कैसे आया सर? इंटू 100, हाँ गलत लिख गया था। तो आंसर क्या हो गया? 4,000। यानी वो 1 साल पहले 4,000 दे दे और दूसरे साल 4,000 दे दे, तो उसका मिलके कितना लोन पूरा हो जाएगा? 8,400 का। देखो जो सेकंड ईयर के बाद 4,000 दे रहा है, फिर से समझ लो, वो 4,000 ही रहेगा, लेकिन जो 1 साल पहले 4,000 दे दिया था वो एक्चुअल में क्या बन गया उसके लिए? 4,400। ये दोनों मिलके कितने हो गए उसके साथ? 4,400। यानी जो सेकंड ईयर यानी आखिरी ईयर में दे रहा है वो तो 4,000 ऐसे काउंट हो रहा है, लेकिन जो 1 साल पहले दिए वो कितना काउंट हो रहा है? 4,400। तो दोनों मिलके कितने हो गए? 84। क्लियर ये पॉइंट? यस सर। तो अब एसआई वाले समझ में आ रहे हैं कैसे करने हैं? यस सर आ रहा है। Good. चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि Ram gave
₹2800 to one of his friend। अपने किसी फ्रेंड को दिए 2800 रुपीज। हिज फ्रेंड डिसाइडेड टू पे मनी बैक इन 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट। उसका फ्रेंड पे करेगा 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। तो कितनी उसे अमाउंट मिलेगी वापस, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम और एसआई की बात हो रही, सिंपल इंटरेस्ट। वैल्यू बतानी इसकी, 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट मिलके कितना होगा, आप जल्दी से करके बताओ मुझे क्या होगा। अब ये कौन सी वैल्यू है, प्रेजेंट या लास्ट वाली वैल्यू है, अमाउंट जो निकालते हैं, ये क्या है 2800? सर प्रेजेंट है। प्रेजेंट है ना। 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट देगा, यानी बेचारा 1 ईयर के बाद एक दे रहा है, सेकंड ईयर के बाद दूसरा दे रहा है, थर्ड ईयर के बाद तीसरी वैल्यू दे रहा है, फोर्थ ईयर। ये देखो, ये सब बनाने की तुम्हें जरूरत नहीं होगी, मैं एक बार समझ गया इसलिए मैं बार बार बना रहा हूँ। 5 ईयर के बाद वो 5वीं इंस्टॉलमेंट दे रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% एसआई। तो ये जो 2800 है, अगर बीच में कोई इंस्टॉलमेंट नहीं होती, सीधे 5 साल बाद देने होते, तो कितने देने होते उसे? 4300 प्लस 50% ऑफ दिस। भाई एक साल का 10% है, तो 5 साल का 50% हो जाएगा। 50% मीन्स हाफ, 4200 होने चाहिए। ये सर गलत हो गया। यानी 5 साल 800 बाद आंसर। अगर 800, ओके गुड, अभी देख लेते हैं। तो 5 साल बाद उसे 48, देखो ये कन्वर्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब हम मान लेंगे कि 5 ईयर पे उसने कितने दिए, 100 रुपए दिए, सब 100 ही हैं, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी काउंट होगी? 5 साल के बाद तो 100 ही काउंट होंगे। उससे एक साल पहले जो 100 दिए, ये कितने बन जाएंगे? 110। उससे पहले जो 100 दिए, वो कितने बन जाएंगे? 120। उससे पहले जो 100 दिए, ये कितने बन जाएंगे, सॉरी 130। और उससे पहले जो 100 दिए थे, वो बन जाएंगे 140। देखो हमेशा एक कम आता है, 5 साल की बात हो रही 10% पे, तो 150 नहीं आएगा, 140 पे रुक जाएगा, क्योंकि एक इंस्टॉलमेंट एक साल बाद से शुरू होती। ये हो गया 0, 4 3 7 2 9 और 1 10, और ये आ गया 500। 2100 आंसर। नहीं, ये कितना आ रहा है? 500 आ रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। 500 यस सर। 500 अगर तो 100 को 5 जोड़ेंगे तो 100 को तो नहीं जोड़ेंगे ना सर, नहीं जुड़ेगा ना। अच्छा रहेगी तो क्या? 600 आएगा। तो 600 600 सारी इंस्टॉलमेंट ऐड होंगी ना। तो 600 से हमने कितने पे कर दिए? 4200, यानी 1 पार्ट इज इक्वल टू 7। तो इंस्टॉलमेंट उसकी कितने की बनेगी? तो 100 पार्ट्स इक्वल टू हो गए 7 इंटू 100, 700 आना चाहिए। 700 क्या सर कैलकुलेशन ये में? हाँ, सर ये 100 की जगह कुछ और किसी और तरीके से नहीं कर सकते? एक्स मान के कर सकते हो फिर। x ओके प्लस सर। 10% ऑफ x प्लस 20% x प्लस 30% ऑफ x। 100 से सबसे फास्ट होता है। तो कितनी एनुअल इंस्टॉलमेंट मिला के उसका फ्रेंड कितने रुपए वापस करेगा उसे? 700 इंटू कितने ईयर की, कितनी ईयरली इंस्टॉलमेंट दे रहा है? 5, यानी वो कितने वापस कर रहा है? 3500।
ठीक, तो देखो ले कितने रहा है वो 2800, दे कितने रहा है 3500, और अगर 5 साल बाद देता तो कितने देने पड़ते 4200। तो देखो ये सेम वैल्यू है, पैसा वही है, लेकिन उसकी अलग अलग क्या कर रखा है, फ्यूचर वैल्यूज को कन्वर्ट कर रखा है। 2800 वो कह रहा है ये प्रेजेंट वैल्यू है, अगर 5 साल बाद देता, बीच में कोई भी पैसा नहीं देता, सीधे सीधे 5 साल बाद देता, तो कितनी अमाउंट पे करनी पड़ती उसे 4200, यानी ये 2800 रुपए की 5 साल बाद की वैल्यू है। लेकिन बीच बीच में वो पैसे कुछ देता जा रहा है इंस्टॉलमेंट, तो उसे देने तो 2800 से ज्यादा पड़ेंगे, लेकिन 4200 से कम देगा। वो वैल्यू कितनी आई निकल के 3500। समझ गए इंस्टॉलमेंट का क्या चक्कर है, प्रेजेंट से शुरू होता है, अगर बीच में कोई भी ईयरली नहीं देता, सीधे 5 साल 4 साल 3 साल, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कितना होता, लेकिन बीच बीच में वो पैसे दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबको लास्ट की तरफ ले जाते हैं कि सबको लास्ट की वैल्यू बताओ क्या होगी, और उन सबको ऐड कर देंगे। इस तरीके से इंस्टॉलमेंट आती है। ठीक है, क्लियर। तो ये सब क्या था अंडर SI है। कल की क्लास में हम करेंगे CI कि सब कॉन्सेप्ट यही होगा, बस जो इंटरेस्ट लग रहा होगा वो SI नहीं है, वो कौन सा लग रहा है CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, ओके सर। तो क्लास एंड करें। कोई क्वेश्चन आज का? तो अब तो समझ में आ गया होगा इंस्टॉलमेंट का कुछ, SI वाला। यस सर, आ गया सर। यस यस सर। सर, आ रहा है। गुड। ओके सर, अल्लाह हाफिज़ सर। ठीक है, ओके सर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके।